हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का टॉपिक शैक्षिक नेतृत्व अर्थ एवं प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेतृत्व किसे कहते हैं। तो नेतृत्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। नेतृत्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व का अर्थ होता है आगे आगे चलना या मार्गदर्शन करना या संचालन करना। ठीक है, नेतृत्व का अर्थ दिशा दर्शन, मार्गदर्शन, लीडरशिप, अगुवाई करना इत्यादि होता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि नेतृत्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। नेतृत्व का अर्थ होता है आगे आगे चलना, मार्गदर्शन करना एवं संचालन करना। क्योंकि जो नेतृत्व होता है, लीडर होता है, वो क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करना, संचालन करना, लीडरशिप, दिशा दर्शन, अगुवाई करना, ठीक है, इत्यादि होता है। उसकी एक डेफिनेशन जान लेते हैं। नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व मतलब क्या हुआ? नेतृत्व कौन करता है? जो नेता होता है, जो लीडर होता है, जिसमें वो सभी क्वालिटीज होती हैं जो किसी एक अच्छे व्यक्ति में होनी चाहिए। तो नेता किसको चुना जाएगा? जिसके अंदर सारी क्वालिटीज होंगी। दिशा निर्देशन देने की क्वालिटी होगी, मार्गदर्शन देने की क्वालिटी होगी, अगुवाई करने की क्वालिटी होगी जिसके अंदर, ठीक है, वो नेता बनेगा। और वो क्या करता है? जो अन्य व्यक्ति होती हैं, अन्य व्यक्ति जो होते हैं उनका मार्गदर्शन भी करता है, उन्हें मार्गदर्शित करता है, उन्हें सही दिशा दिखाता है। तो इसमें डेफिनेशन में यही बोला गया है कि नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने नेतृत्व की डेफिनेशंस भी दी हैं, ठीक है, तो उनके अनुसार जान लेते हैं। पहली डेफिनेशन दी है चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार। तो चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। F.G. मूरे थे, उन्होंने परिभाषा में कहा है नेतृत्व अनुयायियों को नेता की इच्छानुसार क्रियाएं या अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। F.G. मूरे ने कहा कि नेतृत्व अनुयायियों को नेता की इच्छानुसार क्रियाएं या अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। ठीक है, पहले हमने पढ़ी चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ी F.G. मूरे के अनुसार डेफिनेशन। अब है मार्टिन एम ब्रॉडवेल के अनुसार। मैंने सारी डेफिनेशंस में इसलिए करा दी हैं कि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ दिया जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सके, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं आएगा। मार्टिन एम ब्रॉडवेल के अनुसार उन्होंने कहा है, मार्टिन एम ब्रॉडवेल ने, कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व होता है वो व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। कैसा है? निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। ये किसने कहा है? मार्टिन एम ब्रॉडवेल ने कहा है। अब नेक्स्ट है जॉर्ज और टेरी के अनुसार। जॉर्ज और टेरी ने कहा है कि नेतृत्व को उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार कहा गया है कि नेतृत्व को उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसकी है? कुड्स तथा ओडोनल के अनुसार। कुड्स तथा ओडोनल ने कहा है नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की कला है। उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व है वो व्यक्ति को प्रभावित करने की कला है जिससे कि समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे स्वेच्छापूर्वक कार्य करने लगते हैं। कुड्स तथा ओडोनल ने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की कला है जिससे कि समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे स्वेच्छापूर्वक कार्य करने लगते हैं।
न्यूनर एवं किलिंग ने कहा है कि नेतृत्व कर्मचारियों को अभिप्रेरित एवं निर्देशित करने से संबंधित है, जिसके उपक्रम की रीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को सरलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेतृत्व की लिंगविंगस्टन के अनुसार। लिंगविंगस्टन ने कहा है कि नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। लिंग्विस्टन ने कहा है कि नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। नैशविले ने कहा है, नैशविले के अनुसार नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। नैशविले ने बहुत छोटी डेफिनेशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि नेता को जो शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत होते हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नेतृत्व की परिभाषाएं। शैक्षिक नेतृत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमें नेतृत्व के बारे में जानना है कि नेतृत्व होता क्या है। ठीक है, अब नेतृत्व के लक्षण अथवा विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को प्रभावित करती है जिससे वे वांछित दिशा में उत्साहपूर्वक कार्य कर सके। तो नेतृत्व मतलब क्या होता है? लीडरशिप। व्यक्ति को जो व्यक्ति नेता होगा वो दूसरों को गाइडेंस करेगा, जिससे क्या है वो अपने लक्ष्य और मार्ग से भटकेंगे नहीं और अपने कार्यों को उत्साहपूर्वक कर सकेंगे। तो इसमें पहला है अनुयायियों का होना। तो यह प्रथम विशेषता है, नेता के अनुयायी होने चाहिए। अनुयायियों को नेता का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है निरंतरता। इसमें क्या हो जाएगा कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। स्थापना से लेकर समापन तक नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। थर्ड है आपका चरित्र व आचरण। तो चरित्र व आचरण जो है वो नेता के लिए बहुत जरूरी है। नेता के भाषण अथवा लेख जो होते हैं वो अनुयायियों को उतना प्रभावित नहीं करते हैं जितना उसका चरित्र व आचरण। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चरित्र व आचरण है उसके द्वारा ही नेता जाना जाता है। ठीक है, उसके चरित्र व आचरण अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका? व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो नेता में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? समर्पण का भाव होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रसन्नचित व्यवहार, मतलब वो उसके व्यवहार में क्रोधपन नहीं होना चाहिए, प्रसन्नचित व्यवहार होना चाहिए, ताकि आप कुछ भी उससे पूछे तो वो आपका आंसर क्या है? प्रसन्न भाव से दे सके। प्रसन्नचित व्यवहार होना चाहिए। किसी नेता के व्यक्तित्व में क्या होता है? व्यक्तित्व क्या होता है? उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें वो निखार ला देता है। समर्पण का भाव अगर उसके अंदर है, विश्वसनीयता है, प्रसन्नचित व्यवहार है, तो वह किसी नेता के लिए व्यक्तित्व जो उसकी पर्सनालिटी होती है उसमें वो निखार ला देता है। ठीक है, और चरित्र व आचरण भी अच्छा होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं व्यवसाय प्रबंध में नेतृत्व का महत्व, कि व्यवसाय प्रबंध में नेतृत्व का क्या महत्व है। तो प्रबंध वह साधन है जिसके बिना संगठन निष्क्रिय रहता है। इसमें बताया गया है कि जो प्रबंध है वो वह साधन है जिसके बिना संगठन निष्क्रिय रहता है। तो जॉन जी ग्लोबर थे, उन्होंने व्यावसायिक प्रबंध की एक डेफिनेशन दी है। चलिए इसको देख लेते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी है उतना अन्य कोई कारण नहीं है। मतलब अगर कुशल नेतृत्व नहीं होगा तो जो व्यावसायिक प्रबंध है वो नहीं चल पाएगा, वह असफल हो जाएगा। इसलिए कुशल नेतृत्व का होना जरूरी है। तो जॉन जी ग्लोबर ने कहा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने में कि उनकी जो असफलता का कारण है वो क्या है? अकुशल नेतृत्व उसकी असफलता का कारण है। तो उन्होंने कहा है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी है उतना अन्य कोई कारण नहीं। तो किसने कहा है? जॉन जी ग्लोबर ने कहा है। ठीक है, व्यवसाय प्रबंध में नेतृत्व के महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला है अभिप्रेरणा के स्रोत। तो नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है। मानवीय संबंधों का विकास कुशल नेतृत्व से ही संभव है। इसमें बताया गया है कि नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है और जो मानवीय संबंध होते हैं उनका विकास कुशल नेतृत्व से ही संभव है। मतलब अकुशल नेतृत्व से संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यावसायिक प्रबंध में जो असफलता का कारण है वो क्या है? अकुशल नेतृत्व। सेकंड है सहयोग प्राप्ति की आधारशिला। नेतृत्व विभिन्न साधनों के माध्यम से अपने
अपने सहयोगियों और अनुयायियों का सहयोग प्राप्त करता है। सहयोग प्राप्ति की आधारशिला में क्या हुआ कि जो नेतृत्व है वो विभिन्न साधनों के माध्यम से अपने जो उसके सहयोगी होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनका सहयोग प्राप्त करता है। थर्ड है प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया के रूप में क्या हुआ कि कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व किसी संगठन की आधारशिला होती है। कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व जो होता है वो किसी संगठन की आधारशिला होती है। यही उपक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर क्या हो, कुशल नेतृत्व ना हो या दूरदर्शी नेतृत्व वाला नेता ना हो तो क्या होगा, यही उपक्रम क्या हो जाएगा, असफलता की ओर ले जाएगा। और अगर कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व होगा तो सफलता की ऊंचाइयों तक जाएंगे। इसके अभाव में क्या होता है, मतलब अगर कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व ना हो तो इसके अभाव में जो उपक्रम का अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए नेतृत्व कैसा होना चाहिए, कुशल एवं दूरदर्शी। चौथा पॉइंट है कर्मचारियों को उपक्रम के प्रति निष्ठावान बनाए रखना। जो कुशल नेतृत्व है, जो व्यवसायिक प्रबंध है, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको उनके उद्देश्य के प्रति निष्ठावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेतृत्व के प्रकार कि नेतृत्व के कितने प्रकार हैं। ठीक है, नेतृत्व में कौन कौन से नेता आएंगे। तो पहला है जनतंत्रीय नेता। पहला क्या है, जनतंत्रीय नेता। अब जनतंत्रीय नेता क्या होता है, जनतंत्रीय नेता वह है जो अपने समूह से परामर्श तथा नीतियों एवं विधियों के निर्धारण में उनके सहयोग से कार्य करता है। जनतंत्रीय नेता क्या होता है, वह होता है जो दूसरों के परामर्श, जो उनके समूह में जो लोग होते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं, उनसे परामर्श लेता है। ठीक है, उनकी नीतियों के बारे में जानता है, उनके सहयोग से कार्य करता है। वो जो परामर्श देते हैं, जनतंत्रीय नेता कौन होता है, जो लोगों से परामर्श लेकर उनसे सहयोग लेकर के कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, जनतंत्रीय नेता। जो लोगों से परामर्श लेगा वो क्या कहलाएगा, जनतंत्रीय नेता। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जनतंत्रीय नेता। सेकंड है निरकुश नेता। तो ऐसा नेता जो समस्त अधिकार एवं निर्णयों को स्वयं अपने में केंद्रित कर लेता है। मतलब नाम से ही पता चला है निरकुश। निरकुश मतलब वह अपने जो निर्णय हैं, ठीक है, और जो अधिकार है वह स्वयं लेगा। ठीक है, वह दूसरों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। मतलब दूसरों से परामर्श ना लेकर वह खुद जो निर्णय है वह खुद करता है। ठीक है, निर्बाधवादी नेता क्या होता है, वह नेता जो अपने समूह को अधिकतर उनके भरोसे छोड़ देता है। मतलब वह समूह के सदस्य जो होते हैं वो अपने लक्ष्यों और समस्याओं का निपटारा स्वयं करते हैं। तो निर्बाधवादी नेता में हमने ये पढ़ा कि जो समूह के सदस्य होंगे वो अपनी समस्याओं का निपटारा स्वयं करेंगे। ठीक है, निर्बाधवादी नेता उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं करेगा। ठीक है, चौथा है संस्थात्मक नेता। ये क्या होता है, तो यह वह नेता है जिसे अपने पद के प्रभाव से उच्च स्थिति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ है व्यक्तिगत नेता। व्यक्तिगत नेता क्या होता है, तो इस प्रकार का नेता अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है क्योंकि वह अपने अनुयायियों से इसका सीधा संबंध होता है। वह अपने अनुयायियों की बातों को डायरेक्ट सुनता है, किसी के द्वारा ना सुन करके डायरेक्ट सुनता है। वह अनुयायियों के बीच में जाता है और उनसे उनके जो कष्ट होती है, जो समस्याएं होती हैं, उनका निपटारा जो है वहीं पर करता है। ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत नेता को सर्वश्रेष्ठ और प्रभावी नेता कहा गया है। फिर 6 है अव्यक्तिगत नेता। इनमें मौखिक बातों के स्थान पर लिखित बातें होती हैं। मतलब वह बातें ना करके उनको लिखित रूप में देता है और आजकल इस प्रकार का नेतृत्व पाया जाता है। मतलब हमें अगर अपनी समस्याओं को किसी को बताना है तो हम मौखिक रूप से अगर किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको एक लेटर के द्वारा लिख करके डाल देते हैं, जिससे क्या है वो समस्या उनके पास पहुंच जाती है और उसका निराकरण हो जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक नेता। यह वह नेता है जो अपनी योग्यता, कुशलता, अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर अपने अनुयायियों का विश्वास प्राप्त कर लेता है। मतलब जो क्रियात्मक नेता होता है उसमें क्रिएटिविटी होती है। मतलब उसमें सारी योग्यताएं होती हैं, कुशलताएं होती हैं, अनुभव भी होता है और ज्ञान भी उसके पास में होता है, जिससे क्या होता है जो अनुयायी होते हैं, जो अनुयायी हैं उनके
उनका विश्वास वो प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कुछ जो क्रियात्मक नेता होता है उसमें सारी क्वालिटीज होती हैं जो एक जनतन, जो एक अनुयायी जो है वो अपने नेता में चाहता है। तो नेतृत्व की सारी क्वालिटीज क्रियात्मक नेता में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में नेतृत्व के अर्थ, कार्य एवं प्रकार के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, कार्य एवं प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।